हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज। आज आप सभी के सामने सीटेट का सिलेबस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जैसे बहुत सारे लोगों का सोचना होगा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में पोस्टेड होंगे, जो टीचर्स होंगे, कि जिनका कुछ ऐसे होंगे जो जिन्होंने यूपी टेट फॉर्म नहीं भर पाए होंगे किसी रीज़न से, या उनका पेपर चांस ऐसा लगता है कि उनका नहीं निकल सकता है, या अभी तक उन्होंने तैयारी नहीं करी है, वो इस सीटेट के साथ जाना चाह रहे हैं। या कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी बीएड या डीएलएड वगैरह कर रहे हैं, उनको फर्स्ट टाइम सीटेट भर रहे हैं, या जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं आपके सामने क्लास लाया हूँ सीटेट के सिलेबस के साथ। और क्या स्ट्रेटजी रहेगी मेरी आप सभी को क्लास प्रोवाइड करने की, उन सभी के बारे में आज हम चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुपर टेट के सिलेबस से। देखिए, सॉरी, सुपर टेट नहीं, सीटेट के सिलेबस। सुपर हिट का मैंने आपको कल ऑलरेडी बता रखा था। कल क्या, मैंने आज ही उस वीडियो को पोस्ट किया है, तो आप सभी देख पा रहे होंगे। तो सुपर टेट के सिलेबस में जिसको अगर डाउट होता है, या अगर आपको लगता है कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियोस के नीचे, तो मैं आपको वहाँ पे कमेंट में पिन कर दूंगा पीडीएफ को, तब वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नीड है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको वहाँ पे पिन कर दूंगा। तो बिना किसी देरी की, आज की बहुत ज़्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे, बहुत कम समय में सीटेट का आपको सिलेबस बताएंगे, क्योंकि आप यहाँ आप पेडागोजी बहुत इजी होती है। अगर आप समझ गए तो बहुत इजी लगेगी, अगर आप समझ जाते हैं तो। इसलिए हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, तो स्टार्ट करते हैं 2026-27 जब भी आपका एग्ज़ाम होता है। तो सिलेबस में जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का सीटेट होता है आपका। 150 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपकी 30 मार्क्स की सीडीपी, 30 मार्क्स की लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, ईवीएस 30 मार्क्स। ये आपका प्राइमरी के लिए है, यानी फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। टोटल 150 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क्स होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे आपको यहाँ भी मिलते हैं। कोई किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है, ना आगे, मतलब इस एग्जाम में नहीं होगी, आगे का नहीं कह सकते हैं। फिलहाल जो भी आप एग्जाम दोगे इसमें नहीं। यहाँ पर आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स लगेंगे? देखिए, सुपर टेट क्या है आपका, कैसे क्या होगा, पासिंग मार्क्स क्या होंगे, सब चीज़ें के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 60% आपको मार्क्स लाने, 60% मतलब 90 मार्क्स अगर आप ले आते हो तो आप पास हो। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि अगर 90 ले आते हैं तो क्या माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं। तो 90 मार्क्स अगर आप लाते हो, 90 की बात यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ मेंशन इसीलिए है, अगर आप 90 लेकर के आते हो मार्क्स, तो आप पास हो। अगर आपके 89 मार्क्स है तो आप पास नहीं हो, अगर जनरल कैटेगरी से। बाकी बहुत से लोग को बोलेंगे 91 92, तो आप कितने भी लेकर के आओ, अगर आपके मार्क्स 90 है, 90 से अब है, तो पास हो। कहीं आपके अंक, यानी कहीं किसी प्रकार का सीटेट का आपका सर्टिफिकेट के नंबर्स या मार्क्स जोड़े नहीं जाते हैं, इससे आपको ये होता है अगर आप सीटेट क्लियर हो तो आगे एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम में हो तो उनके लिए भी खाली सीटेट यूपी टेट के लिए माना गया। बहुत सारे ऐसे अभी अभ्यर्थी हैं जो ऑलरेडी यूपी टेट उनका अप्रॉक्स निकल चुका होगा, उन्होंने आंसर की मिला ली होगी, लेकिन वो सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हो दोनों सर्टिफिकेट हमारे हाथ में, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप यहाँ भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर अदर कैटेगरी से, यानी ओबीसी, एससी या एसटी या पीडब्ल्यूडी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो 55 मार्क्स पासिंग मार्क्स आते हैं, यानी 82 मार्क्स। सेम आपका पैटर्न रहता है सीटेट पेपर 2 का, बस यहाँ पे क्या है, साइड सीडी भी आपकी 30 मार्क्स की रहेगी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेम रहता है, इतना पार्ट, मतलब आपका लेवल बढ़ता है, बाकी पार्ट आपका सेम रहता है। बस यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट होता है। जो भी अभ्यर्थी मैथ से बिलोंग करते हैं या साइंस से बिलोंग करते हैं, तो वो मैथ साइंस लेते हैं, जो कि 60 मार्क्स से आती है, 30 मार्क्स मैथ, 30 मार्क्स साइंस। और जो सोशल स्टडीज से बिलोंग करते हैं, तो वो टोटल 60 मार्क्स की इनकी सोशल स्टडीज आती है, सोशल साइंस आती है। तो अगर सोशल साइंस वाले हैं तो उन्हें मैथ साइंस नहीं आएगी, सोशल साइंस आएगी 60 मार्क्स के, बाकी 30-30। और जो लोग मैथ साइंस के होंगे उनके मैथ साइंस 60 की रहेगी, बाकी सब 30-30। सेम इसकी भी पास होने की जो न्यूनतम अंक है वही सेम है, जनरल का 90 और अदर का 55। तो चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है चीज़ें, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं थोड़ा क्रिस्प तरीके से।
ये स्ट्रक्चर वगैरह कंटेंट आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहती है इसमें। तो इसको टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 30 मार्क्स को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया, 15, ठीक। और चलिए पहले ए पार्ट में आते हैं, फिर जो कि 15 मार्क्स है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वगैरह आप देखते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे, लर्निंग वगैरह देखते हो, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में आप देखेंगे कि कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण आप देखते हैं। यहाँ पे सोशल आपको सामाजिकरण पढ़ना होगा कि प्राथमिक सामाजिकरण कौन है, द्वितीय सामाजिकरण कौन है। आपको ये आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ यूपीटीटी के बहुत सारी आपको थ्योरीज नहीं पढ़नी पड़ती। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, अच्छा जो सीटेट के साथ साथ सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चाइल्ड, मैं आपको सीडीपी की क्लास यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप उससे भी सुपर टेट की यहाँ से भी तैयारी कर सकते हो, यूपी टेट की वीडियोज आपको देख करके सीडीपी की तैयारी कर सकते हो। बाकी ऐसा नहीं कि मैं आपको नई वीडियो प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, लेकिन मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि पहले मैं आपको ऐसे सब्जेक्ट कराऊंगा जो आपके हर एग्जाम में आपके लिए कॉमन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, critical perspective of social construct of intelligence, multidimensional intelligence, language and thoughts, gender and social construct, individual differences among learners वगैरह, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस आप देखते हैं। एजर्सन वगैरह देखो, एजर्सन ऑफ लर्निंग क्या है, अधिगम अधिगम के लिए, ठीक है, अधिगम अधिगम का, इस प्रकार से आप देखते हो कि क्या क्या है, यानी आकलन के लिए अधिगम या आकलन का अधिगम, इस प्रकार जो आप चीज़ें देखते हो। फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, फॉर ऑफ लर्निंग, ये आप यहाँ पे देखेंगे। फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं आप, रेडीनेस वगैरह, ये चीज़ें आप यहाँ पे आपको टोटल 15 मार्क्स की पूछी जाती हैं। फिर सेकंड पार्ट में इसके 5 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि 5 मार्क्स से, और 10 के इधर रहेंगे आपके 10 मार्क्स। 5 में आपके कौन से रहेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। और लर्निंग एंड पेडागोजी से आपके टोटल 10 क्वेश्चन, यानी पेडागोजी से आपके टोटल 10 क्वेश्चन, और लर्निंग से भी आपके इन दोनों से मिला के 10 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। देन उसके बाद अगर ये सीटेट फरवरी वाला ही आपका है, नोटिफिकेशन सेम वही चल रहा है, कोई चेंजमेंट नहीं किसी प्रकार का, तो ये हमारा कंफ्यूज हो जाएगी, अरे फरवरी का बता रहे हैं हम तो ये आपको जो सितंबर वगैरह में एग्जाम होगा, सितंबर में हो या अक्टूबर में हो, जब भी हो सेम वही चीज़ है आपकी। ये हम आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सितंबर वगैरह की ही प्रिपरेशन किया। फिर आपका मैथमेटिक्स रहता है सेकंड पार्ट में, जो 30 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 15 कंटेंट रहेगा, 15 पेडागोजी। यहाँ पे आपके 15 मार्क्स तो पेडागोजी के आप एकदम निकाल लीजिए, 15 मार्क्स पेडागोजी आपके हर सब्जेक्ट में लगभग अप्रॉक्स 14 to 15 मार्क्स सभी। जहाँ पे आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग पढ़ते हो, सॉलिड अराउंड अस पढ़ते हैं, नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मेजरमेंट वगैरह पढ़ते हो, काफ़ी इजी मैथ आती है यहाँ पे। बाकी पेडागोजी आप देखेंगे, मैथमेटिकल पेडागोजी में कैसे प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग देखना है, उनको कैसे सुधार करना है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स देखना है, कैसे लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाएं, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं चिल्ड्रंस की, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर देखोगे। फिर ईवीएस आपका आता है एनवायरमेंटल स्टडी, सेम पैटर्न है, 15 मार्क्स में आपके थीम्स रहती हैं, तो 15 मार्क्स में आपका पेडागोजी रहता है। थीम्स में आपकी कितनी टोटल थीम्स हैं, टोटली आपकी थीम्स बताई गई हैं कि फैमिली, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड और शेल्टर, वाटर, ट्रेवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू है। टोटल 6 थीम है, इन्हीं पे बेस्ड आपको टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। बाकी आपको 15 में आपके पेडागोजी है, कैसे कॉन्सेप्ट आपको देखना है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। फिर आप कहते हैं लैंग्वेज में, अब लैंग्वेज में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि लैंग्वेज कौन सी चूज़ करेंगे, तो आप पहली लैंग्वेज हिंदी भी चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। यूपी टेट में लैंग्वेज 1 हिंदी कंपलसरी सबके लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं। यहाँ पे लैंग्वेज 1 में हिंदी भी चूज़ कर सकते हो, और लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भी पहले चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हिंदी चूज़ कर सकते हो, बहुत से लोग यहाँ पर इंग्लिश और यहाँ हिंदी चूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज 2 में। कुछ अगर करना चाहें तो यहाँ पर हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश, कुछ लोग यहाँ पे इंग्लिश या यहाँ पे हिंदी कर सकते हैं, जैसे आपकी दैट्स योर चॉइस। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज 1 हिंदी ही चुने। कुछ ऐसे जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह आते हैं, गद्य पद्य वगैरह आते हैं, वो थोड़ा हिंदी में सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश को भी फर्स्ट में रख सकते हो, दैट्स योर प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के ऊपर है। अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है, अगर आपका बाई चांस अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, वैसे तो ऑफलाइन का ही चांस है, तो आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा पेपर की इन लैंग्वेजेस की, बहुत ही सॉलिड ट्रिक है। मोस्ट प्रोबेबली आपके 15 क्वेश्चन वो ऐसे बढ़ा देगी, वो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, वो एग्जाम को थोड़ा सा पहले बताऊंगा। बहुत एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक रहेगी, आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके इस लैंग्वेज में बढ़ा देगा 100%। इंग्लिश हो चाहे हिंदी, दोनों में कंबाइन अगर करोगे, अगर थोड़ा बहुत अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, 15 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे यहाँ से। मैं इन 60 से बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल थोड़ा, अगर लिटिल बिल्कुल ही थोड़ा सा पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा,
15 मार्क्स आपको यहाँ से ऐसे ही मिल जाएंगे, सिर्फ एक वीडियो आपको बताऊँ, और मैक्स टू मैक्स 5 मिनट की वीडियो हो रही है। लेकिन मैं आपको लास्ट में वो तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्या रट्टा मारना पड़ेगा, आप अभी क्यों नहीं बता रहे हो चीज़ें क्या, एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और 5 मिनट की, और वो ट्रिक वहाँ जाके आप अप्लाई कर देना, आपको 15 नंबर आपको सीधे लैंग्वेज से बन जाए बस। लेकिन अभी ट्रिक बताऊंगा, आप भूल भी सकते हो, इसलिए मैं लास्ट में आपको वो ट्रिक बताऊँ, तो आपको सीधा सीधा 15 मार्क्स दिलाएगा आप सभी के लिए। तो चलिए लैंग्वेज वन में आप जैसा कि देखोगे, अगर हिंदी लेते हो तो सेम पैटर्न आएगा, 15 नंबर पेडागोजी, 15 नंबर में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, और वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी रहती है। कॉम्प्रिहेंशन में आपका 2 अनसीन पैसेज वगैरह रहते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पे, कि रीडिंग अनसीन पैसेज 2 पैसेज रहता है प्रोज और ड्रामा का, 1 पोएम रहती है विद क्वेश्चन एंड कॉम्प्रिहेंशन, इन्फ्लुएंस ग्रामर है, वर्बल एबिलिटी है, प्रोज वगैरह यहाँ पे आते हैं लैंग्वेज वन में। और यहाँ पे आपका 2 अनसीन प्रोज मैसेज, यहाँ पे डिस्कर्सिव और लिटरेरी होता है, लिटरेरी लिटरेचर यहाँ पे ज़्यादा रहती है, साइंटिफिक वगैरह, क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर वगैरह, वर्बल एबिलिटी, बाकी आपकी पेडागोजी। तो ये आपका टोटल सिलेबस था। और जो जूनियर वाले हैं सीडीपी सेम रहती है, आपकी लैंग्वेज सेम रहती है, खाली लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, मैथ्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसके कुछ अलग से टॉपिक रहते हैं, साइंस के अलग टॉपिक रहते हैं, सोशल साइंस के भी रहते हैं। खैर बहुत ज़्यादा डेप्थ में बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, आप करते रहेंगे बहुत जल्द, और बहुत ही जल्द आप सभी के लिए जो हमारे ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर जॉब कर रहे हैं, तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपको कराऊंगा। मैं सबसे पहले आपको प्रैक्टिस क्लास प्रोवाइड कराऊँ, प्रैक्टिस क्लास में आपको प्रीवियस ईयर रहे, उस प्रीवियस ईयर में आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा, या कुछ प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और वो भी मैं आपको बताऊं प्रीवियस ईयर जितने भी हैं आपको एकदम सीडीपी की जो मैं पहले आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो आपको सबसे पहले सीडीपी से यहाँ पे स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हो तो कुछ सुपर भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो मैं आपको जो कराऊंगा वो टॉपिक वाइज कराऊंगा प्रीवियस ईयर। आपने देखा होगा सब बहुत से लोग मिक्स कराते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि मैं भी मिक्स कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मिक्स नहीं कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपके लाऊंगा वो आपके टॉपिक वाइज लेकर के आऊँगा प्रीवियस ईयर। जैसे मैंने पहला टॉपिक उठाया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके मैं जितने भी प्रीवियस ईयर वो आपको पहले करा दूंगा। फिर जैसे नेक्स्ट टॉपिक उठाया कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम पर्यावरण, उसके मैं आपको प्रीवियस ईयर करा दूंगा एक साथ, तो वो प्रीवियस ईयर आपको बहुत हेल्प करेंगे। बाकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, आपका उससे एग्जाम बिल्कुल आराम से निकल जाए। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर हमारी वीडियोस को टाइमली अगर आपको देखना है तो आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं, ताकि अगर आपको किसी प्रकार की नोटिफिकेशन, जब मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।